सहारनपुर में जो हमला हुआ उसकी पूरे देश में चर्चा है। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी, महाराष्ट्र में भी उसका विरोध प्रदर्शन हुआ है। जो पैंथर सेना है, दलित पैंथर सेना, उसने भी इसका विरोध किया है। सड़कों पर लोग आए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस घटना के बाद काफ़ी गुस्से में हैं। जिस तरह से राजपूत समुदाय के लोगों ने हमला किया, तलवार से हमला किया, तलवारों से और हथियारों से हमला किया और 50 से ज़्यादा घरों को जला दिया। महिलाओं पे काफ़ी बुरे तरीके से बदसलूकी की गई, बुरे तरीके से अटैक किया गया। तो भीम आर्मी जो संगठन है सहारनपुर में, वो उसके बाद चर्चा में आया। उसने जिस तरह से प्रतिरोध दिखाया, प्रतिरोध जताया, उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में है। मेरे साथ अभी राहुल राजगौतम हैं जो BSYS के नेशनल प्रवक्ता थे। तो ये वहाँ पे उस घटना के दौरान वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे किस तरह से ये पूरी घटना हुई, इस सब पे बात करने के लिए और उस घटना को जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या कुछ उस दिन हुआ था। तो राहुल, सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में जो हुआ वो किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, कैसे ये सब कुछ पूरा मामला? सब्बीरपुर गांव में 5 मई को जो घटना हुई है, जो डीजे बजाने को लेकर के हुई है, जिसको मीडिया ने भी दर्शाया है कि डीजे बजाने के माध्यम से वो घटना हुई है, तो उस घटना को रोकने के लिए और उस घटना के जो दोषी थे, जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था, वो राजपूत समाज के लोग थे। तो उन राजपूत समाज के लोगों को उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी थी, जो कि एक निगल है, जो संवैधानिक दायरे में उन पे पास होनी थी, जो प्रशासन का एक धर्म भी है एक तरह से, तो उसको उसके लिए भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था, जिसमें 2 दिन का अल्टीमेटम था। तो उस 2 दिन का अल्टीमेटम 8 तारीख को पूरा हो चुका था और 8 ही तारीख को सहारनपुर में DGP महोदय आए थे। तो वहाँ पे जो DGP आए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो भीम आर्मी का जो डेलीग्रेशन था, उन्होंने उनसे बात की और बात करने पे जो भीम आर्मी ने अपनी मांगों को रखा, अपने जो ज्ञापन रखा कि जो लोग, जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, उन लोगों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो लोग घायल हैं उनको कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। और जो लोग इस घटना के अंदर इन्वॉल्व थे, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, जिन लोगों ने वहाँ घर जलाने का काम किया, जिन लोगों ने वहाँ महिलाओं को तलवारों से वार करने का काम किया, और जो युवा वर्ग था खासकर, उसको भी भारी चोटें आई है जो दूसरे समुदाय के द्वारा उनको दी गई है। तो इन सारी घटनाओं पर अंकुश लग सके और रोक लग सके, इसलिए भीम आर्मी ने DGP से अपना डेलीगेशन बना के बातचीत की, लेकिन DGP सर ने उनकी बात को एक तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में अब आज के बाद कोई हिंसा नहीं होगी, सहारनपुर का जो माहौल है वो शांति प्रिय होगा। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। अगर DGP सर ये आश्वासन दे रहे हैं कि सहारनपुर का जो माहौल है वो शांति प्रिय होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ का माहौल जो शांति प्रिय नहीं होता है, तो भीम आर्मी का जो अल्टीमेटम था वो 8 तारीख को पूरा हो चुका था। तो संवैधानिक दायरे में रह करके भीम आर्मी ने 9 तारीख को एक महापंचायत बुलाई। उस महापंचायत में बुलाने में उन्होंने एक स्थान रखा जो रविदास छात्रावास है, जो खासकर SC समाज का एक हमारा अपना एक वो जगह है जहाँ उन्होंने वो महापंचायत बुलाई। तो प्रशासनिक लोगों का ये कहना है कि इस महापंचायत की परमिशन नहीं है और परमिशन के तहत यहाँ महापंचायत आप नहीं कर सकते। तो संविधान में अधिकार है सभा करने का, संगठन बनाने का, संगठन का प्रचार प्रसार करने का, एक मौलिक अधिकार संविधान के अंदर है। तो जो महापंचायत बुलाई गई, वो महापंचायत बुलाने के बाद वहाँ जो वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने SSP से एडवोकेट चंद्रशेखर की जो बात हुई थी, उन्होंने वहाँ महापंचायत करने से मना किया। और फिर जो दूर दूर से जो सूचना लोगों के पास पहुँच गई थी 2 दिन पहले कि अल्टीमेटम पूरा नहीं हुआ तो हम संवैधानिक दायरे में एक जन आंदोलन करेंगे, तो फिर वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे हमारे लोग पहुँचने लगे, तो वहाँ पे भारी संख्या में एक पुलिस फोर्स वहाँ पे जमा था पूरे छात्रावास। जब पुलिस फोर्स वहाँ पे था तो आप लोग वहाँ गए और आपने मीटिंग करने की कोशिश की वहाँ पे? जब हम वहाँ पर गए तो पुलिस प्रशासन ने हमको वहाँ एंट्री ही नहीं करने दी, वहाँ पे जाने ही नहीं दिया गया। कहा कि आज यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है और आपको मीटिंग की परमिशन नहीं है। तो कुछ लोग जो हमारे डरे हुए थे और कुछ लोगों ने जब पुलिस का विरोध किया कि हम संवैधानिक दायरे में मीटिंग महापंचायत करना चाहते हैं, आपको क्या समस्या है, तो पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और उनके साथ मारपीट जैसा सलूक किया, व्यवहार किया। आप थे उस दौरान वहाँ पे मौजूद थे, आपने ये सब आपके सामने घटित हुआ?
नहीं, मैं उस समय वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मैं रास्ते में था। मैं भी महापंचायत का एक हिस्सा बनना चाह रहा था। मैं रास्ते में था, मुझे सूचना मिली कि छात्रावास में कोई मीटिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे हमारे समाज के लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर मेरे पास एक फ़ोन आता है, उस फ़ोन में मुझे कहा जाता है कि वहाँ मीटिंग नहीं हो रही, गांधी पार्क, एक सहारनपुर में एक जगह का नाम है गांधी पार्क, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, कि वहाँ मीटिंग होने जा रही है। तो वहाँ जैसे ही हम पहुँचे, मैं गांधी पार्क पहुँचा, तो वहाँ गांधी पार्क पे पहुँचने के बावजूद वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो लोग थे वो भारी संख्या में वहाँ मौजूद थे, और इतनी भारी संख्या में वहाँ पुलिस फोर्स थी। तो जो जो हमारे समाज और पुलिस प्रशासन के जो बीच में नोक झोंक हुई, वो उस नोक झोंक होने के कारण ही वहाँ से भी फिर मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। किस बात को लेके पुलिस के साथ नोक-झोंक हुई? और पहले ऐसा सुनने में आया है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी वहाँ किया, तो वो किस तरह से उसकी शुरुआत हुई? वहाँ पे प्रशासन था, और प्रशासन के लोग भी थे, और हमारे समाज के लोग भी वहाँ हज़ारों की संख्या में थे। तो हमारे लोगों ने वहाँ पे मांग रखी कि हम यहाँ पे शांतिपूर्वक मीटिंग करना चाहते हैं। तो जो हमारे लोग इस बात को कह रहे थे कि शांतिपूर्वक मीटिंग करना चाहते हैं, तो पीछे भीड़ में से जो कुछ पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ये कह रहे थे, ऐसी हमारे पास सूचना है क्योंकि मैं आगे था, कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभद्र शब्द कह रहे हैं, जिससे कि हमारे जो युवा थे वो वहाँ भड़के, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अब भद्र शब्द नहीं सुन सकते। हमारे समाज के लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन उनके बारे में कोई भी गलत शब्द सुनना या देखना पसंद नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद वहाँ जो नोक झोंक हुई, तो पुलिस ने वहाँ अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पे लाठीचार्ज कर दी। और लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ से फिर सूचना मिली कि अब मीटिंग वहाँ नहीं, अब रामनगर पहुँचो। रामनगर एक एरिया पड़ता है जहाँ के जिला अध्यक्ष जी है जो भीम आर्मी के हैं, उनका गांव है। तो वहाँ पे जब लोग जमा हुए, वहाँ पे जब हज़ारों की जनसंख्या में लोग जमा होने लगे, तो पुलिस ने वहाँ भी आई पुलिस, और वहाँ पे भी उन्होंने आके एक लाठीचार्ज की कि आप मीटिंग क्यों कर रहे हो, आप इकट्ठा क्यों हो रहे हो। जिसके जवाब में हमारे समाज के लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाया, और हमारे समाज के लोगों के बीच में घुस के कुछ लोगों ने जो असामाजिक तत्व थे, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि भीम आर्मी को बदनाम किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को बदनाम किया जाए, उसका फ़ायदा उठा के मीडिया के लोगों के साथ मारपीट की। और मीडिया के लोगों के साथ मारपीट ही नहीं की, यहाँ तक प्रशासन की गाड़ियाँ भी जला दी, और जो आने जाने वाले जो आमजन थे उनको भी परेशान किया। तो ये सारा का सारा अंडरटेकिंग जो प्लानिंग थी, ये जो प्लानिंग थी, ये पूर्ण रूप से असामाजिक तत्वों की थी, जिनको हम भगवा फोर्सेस भी कहते हैं एक तरह से। तो ये सारी की सारी प्लानिंग उनकी थी, ताकि जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, इसका जो भी संगठन बने, और जो भी संगठन हाईलाइट हो, जो सामाजिक परिवर्तन के जो बात करे, उस संगठन को दबाया कैसे जाए, वो इन लोगों ने यहाँ हमें करके दिखाया। जो लोग आज हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि भीम आर्मी को ये बताया जा रहा है कि उसकी इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी में उसके जो लिंक है वो नक्सलवाद से है। तो वहाँ के जो एसएसपी है, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भीम आर्मी जो है तथाकथित भीम आर्मी है, ये संगठन कोई रजिस्ट्रेशन संगठन नहीं है, जबकि किसी भी संगठन को चलाने का, बनाने का भारतीय संविधान के अंदर अधिकार है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ कही है कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालेगा, हम उसको जेल के अंदर डालेंगे। हालांकि हमारे 3-4 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पे भड़काऊ पोस्ट डाली है। अगर प्रशासन अपना धर्म निभा रहा है और सच्चाई में निभा रहा है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। हरियाणा, पंजाब से जो राजपूत है, वो अपनी वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं, वो अम्बेडकरवादी सेना को, अम्बेडकरवादी लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अच्छा, अभी जो जो कितने लोग आप वहाँ सहारनपुर में गिरफ्तार हुए हैं टोटल, अभी आपके पास क्या अपडेट है? और जो राजपूत समुदाय के लोगों ने घर जलाए या जिन पे आरोप है, उन पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं, इसकी क्या अपडेट? कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, ना कि घटने के, और वो सीधे डायरेक्ट जेल भेजे जा रहे हैं। और जो सब्बीरपुर मामले में जो घटना हुई थी, जहाँ पे दोनों पक्षों के ऊपर मुकदमे थे, जो दूसरे समुदाय के लोगों पे भी मुकदमे थे, उन पे अब तक प्रशासन ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कितने लोगों ने पुलिस को पकड़ा है, और कितने लोगों ने पुलिस के ऊपर मुकदमे किए हैं, और कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। इसके मामले में हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि कितने लोग हमारे गिरफ्तार हैं और कितने लोग उनके गिरफ्तार हैं, क्योंकि ये काम प्रशासन का है। मीडिया को स्टेटमेंट दे के प्रशासन को बताना चाहिए कि इतने लोग उस समाज के, उस घटना में, उस जुर्म में हमने गिरफ्तार किए हैं, और इनके ऊपर हम क्या एक्शन ले रहे हैं।
भीम आर्मी पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, भीम आर्मी को आप कब से जानते हैं और कब से उससे किस तरह से आप उनके कांटेक्ट में आए, और भीम आर्मी क्या कैसे क्या करती है, पूरा काम किस तरह से वो चलता है संगठन, उसके बारे में कुछ? भीम आर्मी एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। जैसे कि बहुत सारे कार्य हमने उसके ऐसे देखे हैं, क्योंकि हम भी उसमें कहीं ना कहीं हमने उसका समर्थन किया है, क्योंकि उसके जो कार्य थे वो एक समतामूलक समाज को बनाने के थे। क्योंकि भीम आर्मी ने गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझा करके जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़े लिखे युवा थे, उनको वो छोटे बच्चों से पढ़वाते थे, पाठशालाएं खोलते थे, और उस पाठशाला में SC ST OBC के बच्चे पढ़ते थे, जिससे कि हम एक मैसेज समाज के अंदर जा रहा था। अभी भी इस तरह की पाठशालाएं हैं? हाँ, अभी भी वर्तमान में इस तरह की हर गांव के अंदर पाठशाला है। सहारनपुर में कम से कम 700 गांव है, और 700 में से कम 300-400 गांव में वो पाठशाला चल रही है, जिनमें सहयोग गांव के लोग भी देते हैं, और जिनमें पूरा सहयोग जो देती है भीम आर्मी देती है। दूसरी बात ये है कि भीम आर्मी ने रक्तदान शिविर चलाया, और रक्तदान शिविर चलाने के बाद इतना प्रशासन को भी पता है, वहाँ की मीडिया को भी पता है, उनके अगुवाई में ये रक्तदान शिविर लगवाया था भीम आर्मी ने। जो भीम आर्मी के जो पदाधिकारी थे, जो खास करके जो मैन पदाधिकारी के थे, उन्होंने अपना खून दान दिया बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर। तो उन्होंने भीम आर्मी ने ये भी कहा था कि SC ST OBC या मूल निवासी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इस खून को लेना चाहे और कोई आपत्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो हमसे कांटेक्ट करता है और हमको पता चलता है कि उसे खून की ज़रूरत है, तो हम उसको खून दे देंगे। उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में भी कराया, राजस्थान में कराया। और इसी के साथ साथ भीम आर्मी एक जो समाज है, जो कमज़ोर तबके का समाज है, उसको इकट्ठा करके उसकी आवाज़ बुलंद करना चाहता था। जो संविधान के अंदर अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, जो फंडामेंटल राइट है, उनको लोग इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, उनको लोग इस्तेमाल में लाए। इसलिए संगठन के जो भीम आर्मी के लोग थे वो कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भीम आर्मी को जिस तरीके से नक्सलवाद में एक तरह से तब्दील किया जा रहा है, कि भीम आर्मी जो है एक नक्सलवादी संगठन है और नक्सलवाद से इसके लिंक है, तो इसमें हम इतना कहना चाहेंगे कि आज तक ये इतिहास रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि जो लोग अपने समाज के पक्ष में, जो बहुजन, खास करके बहुजन समाज के पक्ष में जो संवैधानिक अधिकार है, अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको किस तरीके से दबाया जाता है। हमारे सामने उदाहरण है, रोहित वेमुला ने अपने फंडामेंटल राइट का, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अपनी बात रखी, अधिकार को समझते हुए उसको किस तरीके से दबा दिया गया। इसके बाद इसी तरीके से भीम आर्मी है, और ये एक उदाहरण नहीं, ये कि पता नहीं कितने उदाहरण हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के समय से ये उदाहरण चलते आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों को दबाया जाता है, और कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी केस में फंसा करके उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि एक समाज में ऐसा मैसेज जाएगा, अगर ये ख़त्म हो जाता है, जो सामंतवादी लोग हैं अगर वो इस चीज़ में सफल होते हैं कि भीम आर्मी को बैन किया जाए, तो समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाएगा कि हम अपने बच्चों को क्यों भेजें। हमारे बच्चों का कैरियर है, हमारे बच्चों का कैरियर बनाना है, ताकि समाज में कोई हिम्मत ही ना कर सके कि हम कोई संगठन बनाए, उसको चलाए। तो इसी वजह से अगर वो इसमें कामयाब होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, ये पूरे मूल निवासी समाज और बहुजन समाज जो जिसको कहते हैं, उसकी हार होगी। ये भविष्य में कभी कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। आज एक चेतावनी सामंतवाद हमको दे रहा है कि अगर आप में दम है तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके दिखाए। दूसरी तरफ प्रशासन दबाने का काम कर रहा है, इसलिए दबाने का काम कर रहा है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा डरते हैं कि वो अपने आप में आवाज़ नहीं उठाते, और जो उठाते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से दबा लिया जाता है। तो भीम आर्मी ने एक 21 मई को एक प्रोटेस्ट भी करने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की है। तो आगे का जो सहारनपुर में अभी जो शब्बीरपुर गांव है, या पूरे सहारनपुर में आपके पास कोई अपडेट है, किस तरह का माहौल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो सहारनपुर का जो माहौल है, वहाँ पे लोगों को चिन्हित करके, जो संगठन के मुख्य लोग थे, जो समाज में सक्रिय थे, उनको चिन्हित करके एक एक को जेल के अंदर डाला जा रहा है, और पूरा का इस इल्ज़ाम में, इस जुर्म के अंदर वो डाले जा रहे हैं जेल के अंदर कि उन्होंने सहारनपुर का माहौल ख़राब किया, सहारनपुर में एक हिंसा की। जबकि ये सत्य नहीं है। सहारनपुर में हिंसा करने के पीछे जो मास्टरमाइंड लोग हैं वो अब तक छिपे हुए हैं। सहारनपुर में दंगा हुआ क्यों? सबसे पहले बेसिकली ये प्रशासन को जानकारी में, संज्ञान में होना चाहिए कि उसकी जड़ क्या है। तो जो 21 तारीख का जो ये
प्रोटेस्ट रखा जा रहा है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, जो भीम आर्मी के फाउंडर है। और ये दिल्ली में जंतर मंतर पर रखा जा रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे पास सूचना है कि देश विदेश और बड़े अलग अलग प्रदेशों से एक्टिविस्ट बुद्धिजीवी लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। खासकर जो युवा तबका है वो भी एक आक्रोश के तहत इस धरने में शामिल होने जा रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो उस समाज की ये हार और जीत है। ये सिर्फ एक एडवोकेट चंद्रशेखर की बात नहीं है, ये भीम आर्मी की बात नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की हार और जीत का सवाल है। अगर वो इस लड़ाई को जीतने में सफल होता है और संवैधानिक दायरे में एक आंदोलन जो बुलाया जा रहा है, अगर वो उसको सफल करता है और ख़ास करके SC ST OBC और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग में इसमें भाग लेते हैं, हालांकि इसमें भाग लेंगे और उनको लेना चाहिए, तो अगर वो भाग लेते हैं और ये सफल होता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सामंतवाद के मुंह पर ये करारा तमाचा होगा। और जो भविष्य में जो सामंतवाद पनप रहा है देश के अंदर, जो जातिवाद पनप रहा है देश के अंदर, जो कास्टिज्म है देश के अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा अगर ये आंदोलन सफल होता है। और जिस तरह से सहारनपुर में ये एक महीने में दूसरी घटना है, अलग अलग जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद हमले बढ़ रहे हैं, या फिर ये पहले से ही इस तरह के माहौल पहले से ही था? नहीं, पहले ऐसा कोई माहौल नहीं था। इससे पहले समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इस तरह का घटना इतने बड़े पैमाने पे घटना हो कि दलितों के घर जला दिए जाए, जिनको संवैधानिक भाषाओं में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनके घर जला दिए जाए। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और अगर वो घटना हुई भी तो प्रशासनिक लोग जो थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझकर उस घटना को वहीं दबा दिया और जो मामला था वो वहीं का वहीं शांत करा दिया, ताकि देश में कोई माहौल ख़राब ना हो और हमारे प्रदेश का जो माहौल है वो शांत रहे। तो जो बीजेपी की जो सरकार आई है, बीजेपी की सरकार से जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं हमले बढ़े हैं। वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है उत्तर प्रदेश के, उनकी जो मानसिकता है वो एक मनुस्मृति के आधारित उनकी मानसिकता है। तो जो मनुस्मृति के आधारित उनकी मानसिकता है, तो वो आज भी जो शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको शूद्र मानते हैं। और शूद्र मानने में वो वही चाहते हैं कि जो मनुस्मृति से जो संविधान, जो देश चलता था, समाज चलता था, उसी के आधार पर चले। वो भारतीय संविधान को तवज्जो नहीं देते हैं। अगर वो भारतीय संविधान को तवज्जो देते तो क्यों वो महापंचायत कैंसिल कराते? क्योंकि महापंचायत संवैधानिक अधिकार है। और अगर इसके अंदर जो मास्टरमाइंड इन्वॉल्व है, ये 5 मई की ये घटना मुख्य मुद्दा नहीं है। इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती थी, जो सड़क दूधली में निकाली जा रही थी कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें हमारा समाज इन्वॉल्व ही नहीं था, ये मुद्दा वहाँ से उठा है। ये तो इसलिए मुद्दा उठाया गया है ताकि दलित और मुस्लिम आपस में लड़ जाए। और जो ये अगर ये लड़ेंगे तो जो अगर दलित मरेगा तो तब भी हमको फ़ायदा है, अगर मुस्लिम मरेगा तो तब भी हमको फ़ायदा है। इसीलिए इन लोगों ने उनको लड़ाने में ये कामयाब हुए, जिसमें भीम आर्मी का अहम रोल रहा कि इस लड़ाई को और माहौल को शांत कराने में। तो भीम आर्मी से उन्होंने अपना बदला लेने के लिए इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे को इसलिए उठाया गया है कि भीम आर्मी ने वो मुद्दा क्यों शांत कराया। दलित और मुस्लिम और सरवर्ण और OBC के लोग मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? भीम आर्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जो एक सही भी था, क्योंकि जो मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, वो मूल निवासी समाज के लोग हैं, वो हमारे भाई है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपनी सीट से संविधान सभा में जिता कर भेजा था, इसलिए वो हमारे भाई है, वो हमारे कभी दुश्मन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हजारों याचिका आरक्षण के खिलाफ है, और सारी की सारी जो हजारों याचिका है उनमें एक भी याचिका किसी मुस्लिम समाज की नहीं है। सिर्फ उन समाज के लोगों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिनको सरवण कहते हैं। तो मुस्लिम हमारा दुश्मन नहीं है। तो अगर ये वहाँ लड़ाने के लिए कामयाब हो जाते तो जो आने वाला जो चुनाव है 2019 का, उसमें सहारनपुर से जो अगर कोई सांसद बीजेपी का खड़ा होता तो शायद क्लियर ही जीत जाता। इसीलिए वो दंगा कराया गया। और दंगा कराने रोकने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है
वो भीम आर्मी का है, क्योंकि भीम आर्मी कभी नहीं चाहा, भीम आर्मी ने, कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और हमारे ज़िले का या हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो। इसीलिए भीम आर्मी को बैन करवाने के लिए, भीम आर्मी को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, चंद्रशेखर एडवोकेट आज़ाद जो आवाज़ उठा रहे हैं बहुजन समाज की, उसको टारगेट किया जा रहा है। नक्सलियों से उनके संबंध बताए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए उनके बैंक अकाउंट में बताया जा रहा है। वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक बदला लेने का अंडरटेकिंग प्लानिंग है, जिससे कि समाज में भीम आर्मी का नाम भी खराब हो जाए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम है वो भी खराब हो जाए और हमारा काम जो है और आसान हो जाए। अभी समाज के लिए आप कुछ संदेश हो आपका जो आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं? मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो 21 मई को जो धरना संवैधानिक दायरे में जंतर मंतर पे और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और सतपाल तंवर जी के द्वारा जो किया जा रहा है, उस धरने प्रदर्शन में अपनी जिम्मेदारी समझकर आप जहाँ भी रहते हैं, जिस ज़िले में, जिस गांव में, जिस शहर में आप जहाँ भी रहते हैं, और जो संभव हो सके कि आप दिल्ली आ सकते हैं, तो इस आंदोलन को सफल बनाए, क्योंकि ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं है, ये आन और बान शान बहुजन समाज की है। और सारे जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो 6000 से ज़्यादा जातियों में बटे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग इस आंदोलन में सहभागी हो, क्योंकि ये जो 6000 से ज़्यादा जो जातियाँ हैं, ये सारी की सारी शूद्र में आती है, और आज नहीं तो कल उनकी जाति के ऊपर भी अत्याचार होने वाला है। क्योंकि सारी की सारी जातियों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग, मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग, एससी समाज के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग, अभी यादवों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग भगवा फोर्सेस के लोग हैं। और अगर हम भगवा फोर्सेस के खिलाफ अगर इस आंदोलन में सहभागिता नहीं देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो भविष्य में जो हमारी जो पीढ़ी है, जो जनरेशन आने वाली है, वो हमको गाली देगी। और इस लड़ाई में अगर हम लोग हारते हैं तो हमसे पूछेगी कि आप इस लड़ाई जब देश की लड़ाई हो रही थी समाज में और समाज के लोगों के द्वारा, तो आप लोग कहाँ थे। तो इसलिए मेरा मैसेज यही है कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में देश और प्रदेश और अलग अलग प्रदेशों से जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन हैं, जितने भी समतावादी संगठन हैं, जितने भी समानता में विश्वास करते हैं, जितने भी इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, ये सारे के सारे संगठन अपनी सहभागिता 21 मई को दे, और देश की सरकारों को, जो जाति आधार पर सरकारें हैं, जो छुआछूत आधार पर सरकारें हैं, जो एक सामंतवाद को एक्सेप्ट करने वाली सरकारें हैं, उन सरकारों को, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके। तो राहुल राजगौतम जो हैं अपने संगठन के सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं, नेशनल स्पीकर रहे हैं, और 18 साल की उम्र अभी उनकी है, और वो बहुत छोटे उम्र में से ही समाज में काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई एट्रोसिटी होती है वहाँ जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, और पूरी तरीके से अपने पढ़ाई के साथ साथ समाज में काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपने योगदान दे रहे हैं। और पूरे जो समाज में जो भी लोग काम करते हैं उनके ये साथ खड़े रहते हैं। सहारनपुर की घटना में भी ये वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे जो हुआ इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया, और भीम आर्मी को किस तरह से मीडिया में और समाज में किस तरह से इनको नक्सलवाद से जोड़ के सिर्फ बाबा साहब को और भीम आर्मी को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है।